जय बाबा केदारनाथ जी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता था, हमने 2022 में भी केदारनाथ राइड कर ली है और उसकी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये टेंपल धारी देवी जी का ये इन रूट पड़ता है और ये श्रीनगर से 14 किलोमीटर्स की दूरी पर है और साथ ही साथ ये अलकनंदा रिवर में स्थित है। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप ऋषिकेश से डेडिकेटली इस टेंपल पे आते हो तो ऋषिकेश से बसेस भी चलती हैं जो 110 किलोमीटर यहाँ से पीछे रहता है। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस टेंपल की शेयर करने वाला हूँ और साथ ही साथ इसकी जो प्राचीन कथाएं हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो गाइज़, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा, तो ये है हमारा धारी देवी जी का टेंपल। तो ये इन रूट टू केदारनाथ पड़ता है। तो अभी जाना तो इसमें काफ़ी आसान है क्योंकि ये नीचे की तरफ है, पर जब आप ऊपर जाएंगे तब आपको स्ट्रेच लगता है। तो कुछ इस तरीके से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट को हेड्सअप है, क्योंकि आप ये जो ट्रैक देख रहे हैं, मैं जब लास्ट ईयर आया था तो ये ट्रैक बिल्कुल भी सही नहीं था। और अगर आप ये ट्रैक इस बार देखेंगे तो इसको कम्प्लीटली सीमेंटेड कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैक बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन हो चुका है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो फूड अवेलेबिलिटी है वो भी बेटर हो गई है। तो अगर आपको बीच में, अगर आप कहीं पे टायर्ड होते हैं तो आपको खाने पीने का भी सामान मिल जाएगा और यहाँ पे बीच में गन्ने की जूस की दुकान भी है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ट्रैक बिल्कुल सही हो गया है और आपको साथ ही साथ जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ प्रोवाइड करी जा रही है। सो गाइस, धारी देवी मंदिर ये देवी काली माता को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और इस मंदिर की जो मान्यता है वो ये है कि जो धारी देवी टेंपल है ये उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। माता की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। मूर्ति सुबह एक कन्या की तरह दिखती हैं, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए उनके प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के सातों भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। उनके माता पिता का जल्दी गुजर जाने के कारण माँ धारी देवी के अपने सातों भाइयों से अपना अपना ही सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनका पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई, परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों को कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और इन 2 भाइयों के साथ में विचार विमर्श कर किया और उनकी इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हीं का साथ दिया और इस चीज़ की प्रेरणा दी और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने, जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनकी दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कल्याणसोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह सुबह एक व्यक्ति, धारी गांव के एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था। उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु यह सोचकर कि वहाँ जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, क्योंकि वो नदी के बीचों बीच था और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि वह कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी, तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा
वहाँ पर तेरी सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले यह सीढ़ियाँ वहाँ पर दिखाई देती थी। कहा यह भी जाता है कि वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने पैर रखे वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिस कन्या समझ रहा था वो एक कटा हुआ सिर था। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उसे उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे और उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया है। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जहाँ उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये एक केदारनाथ में जो 16 जून 2013 में आपदा आई थी उसका भी एक कारण माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश अनुसार जब 303 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ दारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थान निरंतित कर दिया गया था और माँ को अत्यंत क्रोध आया, जिसके कारण केदारनाथ में आपदा आई। तो ये बातें भी कही जा। तो गाइस बेसिकली इस ब्लॉग से जितने हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी धारी देवी टेम्पल के बारे में वो हमने आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करी है। और गाइस अगर आप इसे विज़िट करना चाहते हैं तो जैसे ही मैंने आपको इसकी लोकेशन शेयर कर दिया, ट्रैक की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है और यहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी भी सब कुछ बेटर है और काफ़ी शॉप्स हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप मस्ट विज़िट कर सकते हैं। आप नवरात्रों में भी आ सकते हैं और दुर्गा पूजा के टाइम पर भी आ सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। सो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलो अभी करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे किसी और फ्रेश ब्लॉग में। तो गाइस थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।